मैं दिल से चाहता हूँ, तो दोनों एमपी के हैं, मैं भी या एमपी का हूँ, तो कहीं ना दोनों एक दूसरे को समझेंगे। या और ये दोनों अगर एक होंगे ना तो बहुत स्ट्रांग, मैं टॉप 5 में देखता हूँ इन लोगों को। नेशनल टेलीविजन पे अब हर चीज अब शुगर कोटेड होगी, वेरी कैलकुलेटिव होगी, सब कुछ होगा, तो आप फेक हो जाओगे और बाहर आ जाओगे उस घर में कि आप को कहीं ना कहीं आपको फर्म डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा और उस या पे अटल रहना पड़ेगा कि यार ये मैंने डिसीजन लिया है, अब ये इसका आउटकम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आई एम अप फॉर इट। जो इनोसेंस में लोगों की बातें करना, या ये करना वो करना, बाकी के सारे लोग दे वर प्लानिंग देयर गेम्स एंड देयर जर्नी कि अभी मैं आगे कैसे करूंगा, पीछे कैसे करूंगा। वो जब जा रही थी ना, उसके 1 घंटे पहले मैसेज आया था मेरे पास कि जान, कॉल आया था, सो आई वाज शूटिंग दैट टाइम, सो मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो शी टेक्स्टेड मी, जान आई एम गोइंग इन, विश मी लक, ओके, मम्मा को फोन दे रही हो। मैंने चलो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर एंड डू वेल। या Hi guys, this is Zan Khan and you're watching me on IWM Buzz. Keep watching. Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Zan with us. So firstly Zan, आज आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाउ यू लाइकिंग अ बिग सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच IWM बर्स फॉर हैविंग मी हियर। और बात रही फ्रेंड को सपोर्ट करने की, यार यारों के यार है, कोई भी जी दोस्त अंदर जाएगा सपोर्ट तो करेंगे। जी। सो या पर जब आपको पता चला ईशा बिग बॉस में जा रही है, तब जी। उस समय क्या रिएक्शन था और क्या एक सो एडवाइस मी था? एंड ईशा, अगर देखा जाए तो हम दोनों का नाम आ रहा था बार बार हाँ, कि बिग बॉस बिग बॉस कॉन्स्टेंटली बिग आ बॉस रहा बिग था। बॉस कर रहे हाँ। हैं, और बाकी जो भी कंटेस्टेंट थे सम, मेरा कुछ वर्कआउट नहीं या हुआ, बहुत सारी चीजें होती है। ईशा एंड मी वी वर कंटिन्यूअसली इन टच विद ईच अदर के वो जब जा रही थी ना, उसके 1 घंटे पहले मैसेज आया था मेरे पास कि जान, कॉल आया था, सो आई वाज शूटिंग दैट टाइम, सो मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो शी टेक्स्टेड मी, जान आई एम गोइंग इन, विश मी लक, ओके, मम्मा को फोन दे रही हो। मैंने चलो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर एंड डू वेल। या जब वो अंदर गई, तब आपको उनका गेम कैसा लगा ना? स्टार्टिंग में एवरीवन कैन स्टार्टिंग में आई थिंक उसने स्टार्टिंग में अभी तक वो गेम समझने की कोशिश की उसने हम्म कि हाउ इट वर्क्स। उसने कभी लाइफ में रियलिटी शो नहीं किया, हम्म कभी ऐसे सेटअप में नहीं रही, या हम्म कभी उसने, जैसे हम लोग दोस्त थे तो कभी भी उसके दोस्त ऐसे नहीं रहे जो बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं, हम्म या बातों का बतंगड़ बनाना या कुछ करना, तो बहुत ही रॉ स्पेस से गई वो उस शो में। बट आई थिंक कहते हैं ना कि धीरे धीरे गाना आ ही जाता है, या तो अब मस्त गा रही है और बजा भी रही है। So, yeah. रिसेंटली हमने देखा ही जी। जिस तरह से उन्होंने दिग्विजय को डिस किया। हाँ। हाउ यू लाइक ओह आई लव्ड इट, मतलब मैंने ईशा से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इवन राइमिंग, इतना इवन सब कुछ, एंड हाँ, रफ्तार एंड इक्का दे आर द वाज आल्सो, किंग। दे वर आल्सो लाइक प्रेजिंग हर या के माइक ड्रॉप, एंड मैंने वाह क्या बात है ईशा, इट वाज ईशा का ये लवली। क्वालिटी आप जानते थे दैट शी कैन रैप वेल? यार हम ना भोपाल से हैं, जो भोपाल के लोग होते हैं ना वो सब कर लेते हैं। सो ट्रू या ट्रू ट्रू। जाना का बात किया जाए, ईशा को स्टार्टिंग से कहा जा रहा था कि वो अविनाश और एलिस के ग्रुप में है ना, वो तीनों का एक ग्रुप बना हुआ जी। है एंड दिस थ्री पीपल्स आर नो मैनिपुलेटिंग ऑल द गेम प्लान्स एंड नो दे प्री प्लान एवरीथिंग देन दे डू। व्हाट्स योर टेक ऑन मैं दिस? आपको एक बात बताऊं, ये तीनों ना दे वर द मोस्ट इनोसेंट वंस। जो इनोसेंस में लोगों की बातें करना, या ये करना वो करना, बाकी के सारे लोग दे वर प्लानिंग देयर गेम्स एंड देयर जर्नी कि अभी मैं आगे कैसे करूंगा, पीछे कैसे करूंगा, और अभी यहाँ से मैं किसको क्या बोलूं तो मेरे ब्राउनी पॉइंट्स बने या हम्म ऐसा कुछ हो। ये तीनों अपनी फ्रेंडशिप को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे कि विवियन डिसेना को इनको ज्वाइन करना पड़ा। ओके। यू गेटिंग माय पॉइंट? या बट सो स्टार्टिंग से जो इन तीनों का बॉन्ड था, आई थिंक या एलिस इज नॉट देयर एनीमोर, बट ये अभी तक है, जी ये टूटे नहीं है। वरना कितने बॉन्ड बने, कितने टूट गए, कितनों के अलायंसेस बने, टूट गए, बट दे स्टिल द सेम, दे टुगेदर ट्रू। इन टच वुड। ये इतने स्ट्रांग है कि लोग अब इनसे जुड़ना चाह रहे हम्म हैं। आप एपिसोड में देखते ही होंगे या कि लोग अब इनसे जुड़ना शुरू हुए हैं। सर मतलब और क्या चाहिए आपको यार। बट कहा ये भी जाता है ना, ईशा जो गेम है वो काफी अलग तरीके से चला रही है। वो अलग से प्लानिंग कर रही है, जहाँ वो अविनाश को लेकर सबसे पहले आगे निकल रही है। नो, एलिस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, ऐसा ऑडियंस का मानना था। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिकॉज यू फील कि एलिस मे बी पीछे उस हो गई थी सिचुएशन पे उसको उन्हीं। लगा हो कि अविनाश को आगे ले जाना ज्यादा सही रहेगा। या मैंने वो भी देखा है जहाँ उसने एलिस को बहुत सपोर्ट किया है, हम्म कि सिचुएशन ऐसी थी जहां अविनाश बुरा मान जाता था, लेकिन उसने बोला कि नहीं यार, मुझे सही लगा कि एलिस का मैं नाम लूं या एलिस को आगे बढ़ाऊं। डिपेंड्स यार ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, बिकॉज इतनी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उस घर में कि आप
आपको कहीं ना कहीं आपको फर्म डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा और उस या पे अटल रहना पड़ेगा कि यार ये मैंने डिसीजन लिया है, अब ये इसका आउटकम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आई एम अप फॉर इट। सो या। इफ टॉकिंग अबाउट ईशा's गेम ओनली देन कई बार हमने देखा कि ईशा ने कई बार अदर कंटेस्टेंट के बारे में कुछ कमेंट्स किया है, हम्म। वो बाकियों को अच्छे नहीं लगे, हम्म। ऑडियंस को भी वो चीज पसंद नहीं आई द वे हम्म। ईशा कमेंटेड, भले ही वो फ्लो में हो या हम्म। मजाक मस्ती हो, हम्म। पर वो जो वर्ड्स निकले हैं वो अच्छे नहीं लगे। अब यार अब सब इंसान ही है यार। अब मतलब अगर वो इंसान नहीं हो वो भगवान बन जाएगी कि या मतलब हर चीज अच्छी निकल रही है, हर चीज ऐसा हो रहा है, या तो फिर सुबह उठ के वो सत्संग कराए घर में हम्म कि आ जाओ बट सारे बैठो। नेशनल टेलीविजन पे अरे वो यार नेशनल टेलीविजन पे मतलब इफ शी इज बीइंग रियल, हम्म नेशनल टेलीविजन पे अब हर चीज अब शुगर कोटेड होगी, वेरी कैलकुलेटिव होगी, सब कुछ होगा, तो आप फेक हो जाओगे और बाहर आ जाओगे। कितने हम्म लोग आ चुके हैं बाहर इस चक्कर में। आपको दिखना पड़ेगा खुल के। और उसका मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत ही कोई गंदा कमेंट किया है या किसी की पर्सनैलिटी पे आ गया है या किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया उसने। but kind of there was one conversation where क्या कौन सा बताइए। Alice और जो Alice ईशा चाहत और और आरफीन वाला आप बोल हाँ, रहे हो। इवन आरफिन ने मुझे बताया था कि नो व्हेन three used to sit and they used to call नो सना चुड़ैल एंड ऑल द स्टफ। सना। हाँ, सारा को उन्होंने सॉरी सारा सारा। को उन्होंने ये तो आप ओटीटी में चले गए। सारा को अच्छा। उन्होंने चुड़ैल कहा था। जी। कई बार उसको उनको अलग अलग नाम से बुलाते थे जब भी सारा वहां से अरे तो आप ईशा को चुड़ैल बुला दो, वो हंस के ले लेगी। इसमें चुड़ैल बोलना मतलब क्या, मतलब तो जिंदगी में किसी ने क्या चुड़ैल नहीं बोला होगा क्या? क्या बात कर रहे हो यार, अब ये मुद्दे बनाना है कि तुमने मुझे नेशनल टेलीविजन पे चुड़ैल बुला रहे। भाई तूने हरकत की तो बोला। हम्म मैं होता तो मैं बोलता दानव चुड़ैल बोल दिया भाई, ठीक है। तुम मेरे बोलने से बन रहे हो क्या? मेरे बोलने से कोई चुड़ैल बन रहा है क्या? इट्स अ गेम। मतलब आप आज 60 62 दिन हो गए एक ही जगह हो, तो इंसान का टेम्परमेंट अलग अलग होता है। और वो अगर कुछ बोलती है, जैसे उसने दिग्विजय को कुछ बोला तो फिर उसने क्लियर भी किया उससे बाद हम्म में आके हम्म कि यार देख यार मैंने वो बोला कि मैं हमेशा तुझसे आगे खड़ी रहूंगी, मुझे वो पर्सनली अच्छा नहीं लगा। ट्रू। तो इट शोज यार, आपको अच्छी बातें नहीं पकड़नी, आपको सारी गलत बातें पकड़नी है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना लाइफ में। नहीं वैसा नहीं है, ईशा को भी सपोर्ट काफी ही किया है सबने, ऐसा नहीं है, ईशा को भी अप्रिशिएशन काफी ही मिला फ्रॉम द अरे डे वो तो वन। मिलेगा क्योंकि वो बट अच्छा कर रही है, और अभी तो क्या या बट मजे कर रही है वो। being a media personality we जी। will always go with the both the side, it's not like we always praise। आपको ईशा पसंद है आपको हाँ मुझे कंटेस्टेंट स्टार्टिंग में? से पसंद है, मैंने कहा भी 10 में से है। कितने नंबर दोगे आप? मैं तो अभी तक उनको 7 दूंगी। 7 दूंगे तो ईशा पीछे है अभी आपकी नजर में। नहीं नहीं जान जी। अगर बात किया जाए, जी। हैज यू सेड ईशा ने काफी अच्छे काम भी किए घर में, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू लाइक इट, आप वो काफी अप्रिशिएट मुझे करोगे, तो और व्हाट बहुत, इज दैट वन थिंग दैट यू हैव नोटिस कि ईशा की ये क्वालिटी मैंने देखनी और वो घर में काफी अच्छे से मैंने निकल कर ईशा आ का रही है। ये गॉडेस वाला साइड नहीं देखा था अभी तक, जहाँ पे शी इज फर्म। मैंने ऐसे बोल दिया ना, दिस इज व्हाट इट इज, नथिंग मोर टू इट, नथिंग लेस टू इट। या आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है आगे बढ़िए। ट्रू। ये साइड मैंने नहीं देखी। और जो मैं जिस चीज की ईशा की तारीफ करना चाहूंगा, दैट इज फ्रेंडशिप, दैट इज बॉन्ड, हम्म दैट इज कनेक्शन, दैट या इज ट्रस्ट। या के गाइज, मैंने अगर इफ आई एम कॉलिंग यू माई पीपल, सो आई एम देयर फॉर माई पीपल। हम्म मैं रहूंगी हमेशा से। तो वो प्रूफ कर रही है इन चीजों में, ट्रू। हर चीज में। अभी लास्ट टास्क में उसने अपने वालों को किसी को नॉमिनेट नहीं किया। हम्म इनफैक्ट उसने एक दो लोगों को बचा लिया जिससे कोई लेना देना नहीं था। हम्म यामिनी को बचाया उसने। जी क्यों बचाया? गुड जेस्चर कि इफ यू गुड टू मी 100, मैं पागल थोड़ी ना हूं, आई विल बी गुड टू यू। या बट कितनी चीजें दिखती नहीं है ऑडियंस को, पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको कहीं ना कहीं लगता होगा कि यार ये लोग सही लोग नहीं है, तो उनको उस हिसाब से ट्रीट करती है। हम्म ईशा का अगर एक पॉइंट देखा जाए कि ईशा अपने फ्रेंड्स को आगे रखती है जैसे कि कहा, पर लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ उसे अपने फ्रेंड्स और आप अपने आप में देखना जब वो चूज पॉइंट करने आ आएगा जाएगा। ना, हाँ। ईशा खुद को चूज करेगी। हम्म जब वो पॉइंट आएगा, ईशा खुद को चूज करेगी, और ईशा की जगह कोई भी कंटेस्टेंट क्यों ना हो, वो भी खुद को ही चूज करेगा। पर आपको नहीं लगता ईशा उस समय ज्यादा इमोशनल हो जाएगी, बिकॉज हमने कई बार देखा कि वो जब दो लोगों को चूज करना होता है तो वो इमोशनल हंड्रेड काफी परसेंट होती उसके है। लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत हार्ड या होगा। एक बड़ा डिसीजन आ जाएगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि शायद ये करे, बट इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि ईशा को खुद को ही चूज करना चाहिए। यस। ये दोस्ती यारी बॉन्ड फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बात है। बहुत कमी से सच्चे लोग हम्म लाइफ में मिलते हैं आपको। पहले कीप देम सेफ, बट वो भी इतने मिच्योर होना उनके लिए भी इतना जरूरी है कि दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे या बिग बॉस है ये, या इट्स अ हाउस, इट्स अ गेम। या ट्रॉफी एक है, यहाँ पे एक कोई जीत के लेके जाएगा। जी। सो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है सब में।
ईशा और अविनाश को काफी पैर अप किया जा रहा है, नो पीपल वांट्स दैट दे शुड बहुत बी इन, अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाउ यू बात है। सी दिस खूबसूरत फ्रेंडशिप। लड़की है, अच्छा या लड़का है, तो बहुत अच्छी बात है यार। कुछ अगर होता है आगे चल के तो बड़ा अच्छा लगेगा, या खुशी होगी। कुछ नहीं होता है तो तब भी खुशी होगी, दोस्ती बनी रहेगी तब भी खुशी होगी। सो हम्म दैट्स देयर पर्सनल चॉइस इन लाइफ। वो जो उनको अच्छा लगे, जहां तक वो ले जाना चाहते हो लेके जाएं। हम तो फ्रेंड्स हैं यार, हम अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो हर जी। अच्छी चीज में सपोर्ट करेंगे, बुरी चीज में उसको टोकेंगे। सो यार, इफ अगर ईशा को अविनाश और विवियन में से किसी को चुनना पड़ेगा तो वो किसे चुनेगी, व्हाट्स योर टेक ऑन आंख दिस? बंद करके अविनाश को चुनेगी वो, या क्योंकि अविनाश ने उसका साथ दिया है फ्रॉम डे और वन। देता आ रहा है और देता रहेगा। ट्रू। सो इफ यू आस्क मी कि मतलब श्योरिटी किसकी रहेगी, अविनाश या विवियन की, तो 100% श्योरिटी मतलब मुझे अविनाश की तरफ से जी। दिखेगी कि डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। विवियन भाई भी रहेंगे, बट अविनाश ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यस यस। से। ईशा और करणवीर की काफी झगड़े होते हैं। करणवीर के आई थिंक सबसे ही झगड़े होते हैं। आई थिंक वो सबके सारा से भी होते हैं, रजत से भी होते जी, हैं, अविनाश से भी होते हैं, उनके ग्रुप में से ही हो जाता है। हाँ शिल्पा जी से भी हो जाते हैं। तो जी। करण के सबसे ही झगड़े होते हैं। वो किसी के अगर सबसे झगड़े हो रहे हैं तो देर इज सम प्रॉब्लम, और यू कैन से इन मुंबई स्लैंग गोची, इन दैट पर्टिकुलर या ह्यूमन बीइंग। या आई थिंक ही इज नॉट सॉर्टेड अभी तक। वो उसको ये लग रहा है गेम है ना, खेलूंगा, मजे करूंगा, आग लगाऊंगा, हम्म बट वो गेम रिश्तों का भी गेम है। हम्म। उसमें जरूरी नहीं है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो हार के भी गेम जीते हुए हैं आज के टाइम पे। ट्रू। वो ट्रॉफी लिफ्ट करना नॉट जरूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट। या उसमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छी आदतें, एक अच्छा मैसेज अपनी ऑडियंस को दे के बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ी जीत है। यस। आपकी नजर में कितने ऐसे कंटेस्टेंट्स होंगे पुराने सीजन के जिनको आप चाहते हो जीते और वो नहीं जीते, हम्म। लेकिन आपकी नजर में तो वो जीते ना। से ऑडियंस के जो पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, और एक विनर होता है और एक शो के तरफ से विनर होता है। जी। सो अगर बात किया जाए ईशा की, तो ईशा ने कई बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, जहां वो रजत से भी काफी बार भिड़ी है ना, और रजत को वो भाई भी मानती है। और वो झगड़ा भी होता है, वो खट्टी मिट्टी जो अब वो बहन नोकझोंक बहन होता बहन है ना, भाइयों में तो यार चलती है, हाँ, हाँ खट्टी इट्स मिट्टी वेरी जो नोकझोंक इंपॉर्टेंट। है हाँ, वो देखने को बट होता है। मैंने इवन देखा है ऑडियंस रजत लव्स इज दैट। ऑल्सो, मैंने जो एपिसोड में देखा वो भी सपोर्ट करता है ईशा को। बहुत। वो भी इवन सपोर्ट टाइम करता है, बॉन्ड के समय वो भी उन्होंने खड़ा हो किया जाता है, था। हाँ वो खड़ा हो जाता है कि क्या, क्यों, हाँ। मुझसे बोलो, उससे क्यों बोलो। इवन और अभी ईशा भी अगर, हाँ रिसेंटली जब करणवीर और वो ईशा बड़े का हुआ क्यूट था, फॉर्म ही में आ वाज गया है देयर। रजत दलाल अब। वो चाहत के साथ अलग चल रहा है उसका, ऐसे प्यारी प्यारी बातें, मस्करी या बातें, एकदम प्यार से बोला नहीं पांडे जी। ईशा के साथ अलग, तो मतलब ठीक है, मतलब उसका वो एक जो वो एक बाहुबली रूप था, जी। वो थोड़ा चेंज हो। एकदम चेंज होते हुए आ रहा है, एकदम क्यूट जोन में आ रहा है, तो या अच्छी बात है। ऑडियंस आई थिंक शुड लाइक दिस साइड ऑफ या हिज, आई थिंक मजा आएगा उससे। whom do you think कि ईशा should combine with more apart from Vivian and मैं चाहता हूँ ईशा अविनाश? और चाहत दोस्ती करें। Why so? मैं दिल से चाहता हूँ, तो दोनों एमपी के हैं, मैं भी या एमपी का हूँ, तो कहीं ना कहीं ना दोनों एक दूसरे को समझेंगे। या और ये दोनों अगर एक होंगे ना तो बहुत स्ट्रांग, मैं टॉप 5 में देखता हूँ इन लोगों को। हम्म इन माय ओपिनियन, इफ यू आस्क मी टॉप 5, आई विल से ईशा, चाहत, विवियन भाई, केवीएम एंड शिल्पा जी। जी। या सो दीज आर माय टॉप 5। तो मैं क्योंकि चाहत भी स्ट्रांग है, यस। अकेली भिड़ती हुई अकेली आ रही है खेलती है। अभी तक। वो कंफ्यूज हो जाती है उसको जब इतनी इतना, ऑफ सलमान कोर्स। सर अगर कुछ समझाएंगे तो इंसान को ऑब्वियसली रहता है कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, हाँ। कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा उससे, नहीं बना पाएगी, वो अकेली ही खेलेगी। सो अगर वो चाहत और ईशा की दोस्ती हो जाएगी तो दोनों लड़कियां I think they can स्ट्रांग हो lose जाएंगी। very strongly. 100%, 100%। जैसे लड़कियों में किसकी दोस्ती, आप चुम और उसको देख लो, श्रुतिका। नहीं निभा पा रहे वो लोग, हाँ। ये दोनों निभा लेंगे से। जान, अगर बात किया जाए शो में, काफी हमने ऐसे देखे कई बार वायलेंस हुआ है। हम्म। इवन आज के प्रोमो में एक वायरल हुआ है कि नो, दिग्विजय एंड दिग्विजय and जाट भाई, जाट जाट भाई, जाट भाई, रजत, या दिग्विजय एंड जाट भाई, रजत जाट हैड भाई, नो आर्ग्यूमेंट आल्सो। या वायलेंस हो रहा है फिजिकल, हाँ। पर एक्शंस नहीं लिया जा रहा यार है। देखो दोनों बट दोनों देयर वाज यंग, अ बिग बॉस जहां थोड़ा भी धक्का लगता था तो शो से बाहर हो जाते थे नहीं मैंने कंटेस्टेंट्स। ये तो नहीं देखा कि थोड़ा सा ही नहीं, धक्का लगा, सिम्बा के साथ ऐसे ही हुआ था। थोड़ा सा धक्के में बाहर कर दिया, हाँ। तो आई एम सॉरी, फिर मैंने वो सीजन नहीं देखा। मैंने वो देखा कि किसी ने मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारा है और कुछ ज्यादा हो गया तो उसको बाहर निकाला है, या मतलब मैंने ये तो नहीं देखा। बट अगर ऐसा धक्कम धुक्की, यार दो लड़के हैं, दोनों यंग लड़के हैं, दोनों में गुस्सा भरा हुआ है, कुछ हम्म होगा, अब किसी बात पे होगी, बहस बूस होगी, थोड़ी बहुत धक्का वक्कर, ठीक है, वो आपस में सॉर्ट भी कर लेंगे शाम तक, रात तक, दोनों वो हम्म। ऐसे हैं। कहते हैं ना कि जी। एक कम्युनिटी के लोग हैं वो, या कि आई थिंक जाट है दोनों,
Yeah. तो वो बड़े लड़ते हैं जाट, आपस में दोस्ती आ रही है उन लोगों की ऐसी होती है। मेरे आई हैव लॉट ऑफ जाट फ्रेंड्स, Yeah. गुजर फ्रेंड्स, तो वो होते हैं थोड़े से दिमाग के ओके, थोड़े से गर्म। अगर ये पार्ट हटाते हैं, जब जी, सारा भी काफी वायलेंट हो गई थी ईशा और एलिस की तरफ, उस पे भी that was very surprising for बिकॉज me उसमें भी seeing एक्शंस Sara ही like हुआ that. था। I don't even know her personally, मैं बिल्कुल नहीं जानता उनको अच्छे से, बट जैसे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया था शो में आने के बाद कि मेंटोर्स हैं, या लाइफ क्यूरेटर्स हैं, एंड काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, या उनकी सुनते हैं। तो बीइंग अ मेंटोर, ऑब्वियसली मेंटोर है लेकिन इंसान भी है, तो सारा का एक पॉइंट ऐसा आ गया होगा जहाँ पे उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, फिर उसने, लेकिन उनका वो एग्रेशन दिखाने का वे थोड़ा गलत हो गया, वो यस बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो गया था। आई थिंक शी रियलाइज्ड इट आल्सो कि आज मैं मुझसे ज्यादा हो गया, या से लास्टली थोड़ा वन कंट्रोल। मैसेज फॉर द ऑल ईशास के फैंस एंड ईशा के फैन से यही बोला जाऊंगा, गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, वैसे तो कभी ऐसा मौका ना मिले कि ईशा ऐसे एलिमिनेशन के करीब आए, उसको आप हमेशा इन चीजों से ही दूर रखिए, इतना प्यार दीजिए, एंड जस्ट मेक अ विन द शो। Ran, what's next from your side? Why you said no for Big Boss and what's यार coming for मैं आपको 2025? ऑनेस्टली बताऊं, बिग बॉस के लिए ना इतना बड़ा शो है, कोई हाँ ना ये सब तो बहुत मुश्किल है किसी भी जी आर्टिस्ट के लिए, बट बीइंग एन एक्टर जो पिछले 8-9 साल से काम करता हुआ आ रहा है, शो करे या हुए हैं, सो सिर्फ बिग बॉस जाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें यस होती हैं, कमर्शियल्स होते हैं, कहाँ तक क्या होगा कैसा नहीं या होगा, कपड़े लत्ते होते हैं इतना आपका, सो बहुत सारी चीजें इंसान को करना, रेडी करना पड़ती हैं। मे बी दिस ईयर आई वाज नॉट रेडी फॉर या ऑल दैट, बट यू नेवर नो, for नेक्स्ट ईयर next पर 100%, season. whenever मुझे आज, मैं बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार तुम जब भी करोगे बहुत मजा आने वाला है, या तो मैंने देखते हैं यार क्या होता है, इंशाल्लाह जो भी होगा जैसा भी होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एंड ऑल द बेस्ट टू ईशा एंड द होल बिग बॉस टीम। 2025 में something new is coming from your side? 2025 में मैं अभी कश्मीर में 5-6 गाने शूट करके आया हूँ, Wow. तो वो आने वाले हैं, प्लस एक एक और न्यूज़ है बड़ी, वो मैं अभी ऐसे रिवील नहीं कर सकता आपको। Can we see मैं on वो your TV back or OTT? फिल्म थिएटर, Wow. सो या थिएटर में आप देखेंगे मुझे इंशाल्लाह। और रहा सवाल शोज का, आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल फॉर Yeah. शोज, जैसे यू नो माई थिंग यार, मतलब आई डू वेरी सिलेक्टिव शोज, Yes. जहाँ पे स्टोरी बहुत अलग होती अच्छी है. हो, हाँ बहुत कुछ अलग ही चीज हो, तो मुझे जैसी वो चीज आती है, 3-4 चीजें हैं पाइपलाइन जी. में, तो जैसी कुछ एकदम सॉलिड दिखेगा तो 100% सी मी इन शोज ऑल्सो। सो या, Perfect. Thank you so much, थैंक यू सो मच Ran. फॉर योर All the टाइम, थैंक best. यू सो मच।